राहुल गांधी इन दिनों जहां भी जा रहे हैं, बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी घेरने में जुटे हैं। गुजरात के कांग्रेस अधिवेशन में भी राहुल ने कुछ ऐसा ही किया। यहां उन्होंने बीजेपी के बहाने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला, लेकिन इस बार राहुल आरएसएस को घेरकर खुद ही फंस गए। बीजेपी ने उन्हें बड़ा चैलेंज कर दिया है। अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय 84वें अधिवेशन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरएसएस को जमकर घेरा। अपने भाषण में राहुल गांधी ने वक्फ कानून को लेकर भी नाराजगी जताई। राहुल ने आरएसएस के विचारधारा को संविधान के खिलाफ बताया। अब राहुल गांधी संघ पर सवाल उठाए और बीजेपी पलटवार न करे, ऐसा हो नहीं सकता। राहुल गांधी के बयान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया, साथ ही एक चैलेंज भी कर दिया। अब आपको चैलेंज क्या है वो बताएं, उससे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। हमारे सिख भाई हैं, आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राहुल गांधी को 1 साल आरएसएस की शाखा में बिताना चाहिए, तभी उन्हें आरएसएस की सच्चाई पता चल जाएगी। साथ ही राहुल के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद और सेवा की शिक्षा दी जाती है, उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहता है, संविधान के। राहुल गांधी जी को जो कांग्रेस को अपनी बपौती समझ करके वह लगातार ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों का ना उनके पास कोई अंत है और ना उसकी कोई उस संबंध में जानकारी है। मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी जी को कम से कम 1 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चाहिए, और जो उनके कांग्रेसी इस प्रकार के विकारों से भरे हुए हैं उनको भी भेजना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सच्चाई जब उन्हें पता चलेगी कि यहाँ राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, समाज सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है, भारत की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जाता है, तब इस प्रकार के जहरीले बयान देने से बचेंगे। वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को हराना कांग्रेस के लिए शेख चिल्ली के सपने जैसा है। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। वह राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक की संस्कृति के लिए लड़ता है। अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार कर दिया है। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता वो क्या बोलना चाहते, और इसी वजह से अब जनता ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। राहुल गांधी को वक्फ कानून पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा, जबकि 12-13 घंटे लोकसभा में बहस हुई, लेकिन वहां उन्होंने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। कि राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनके सोच में स्पष्टता नहीं होती है।
बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि आरएसएस विचारधारा संविधान के खिलाफ है। वे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वे भारत की सभी संस्थाओं पर नियंत्रण करना चाहते और देश का पैसा अंबानी अंटानी को सौंपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने वक्फ विधेयक पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, वक्फ विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान पर हमला है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन और संविधान पर आक्रमण है।